गाइस मैम अपना सजेशन देना चाहती हैं इंडियन यूथ्स के लिए सोसाइटी में। तो मैम अगर मान लीजिए आपको किसी स्टेट का चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है, तो आप चीफ मिनिस्टर के पद पर जाने के बाद आपके वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या स्टेप्स होंगे इंडिया में, बताओ। फर्स्टली डिपेंड करता है कि थोड़ा लाउड बोलो। फर्स्टली ये डिपेंड करता है कौन से स्टेट की बात है, कौन से रीजन की बात है, एंड सेकेंडली टारगेटेड कौन सी चीजें हैं जो वहाँ पे प्रॉब्लम्स है विमेन को लेके, उस चीज पे ध्यान देना। एंड वही बात की हमेशा से इंडिया एक पेट्रियार्की के अंदर रहा है, सो जब तक एक विमेन ही पेट्रियार्की के अंदर से निकलने का ट्राई नहीं करेगी, अपने कंफर्ट जोन से निकलने का ट्राई नहीं करेगी, तो वो चीज पॉसिबल नहीं है। एंड फिर एजुकेशन की बात करना, रादर देन सेइंग दीज थिंग्स टू बेटियों को पढ़ाया जा रहा है, इट शुड बी ना कि पढ़ा रहे लाइक जैसे लड़कों के लिए होता है, इन दैट सेम वे उसको कोई स्पेशल ट्रीट नहीं करना चाहिए। वुमेन एजुकेशन बहुत नॉर्मलाइज होना चाहिए। हाँ, इट शुड बी नॉर्मलाइज्ड। एंड एक पर्टिकुलर एग्जांपल आपने एजुकेशन का बता दिया, Education. नेक्स्ट एग्जांपल। फॉर एग्जाम्पल फीटिसाइड, हाँ, जैसे कि बहुत ज्यादा केसेस देखे जाते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हम लोगों का पॉपुलेशन को लेके भी रहता है कि पॉपुलेशन रेट बहुत बढ़ रहा है, सो आजकल के बहुत टाइम से प्रेफर किया जाता है कि एक मेल हो, बट लोग अबॉर्शन करा लेते हैं, ये सब चीजें, सो उन सब चीजों पर भी देखना चाहिए जस्ट फॉर द सेक कि अपनी पीढ़ी आगे बढ़ानी है। आई डोंट सी दैट टू बी अ पॉइंट कि जिससे आप किसी की जान ले लो, मासूम की। जो पेट्रोटिज्म होता है मैम, पेट्रोटिज्म वो वुमेन्स में ज्यादा होता है या मेंस में ज्यादा होता है? इट डजंट डिपेंड ऑन जेंडर अकॉर्डिंग टू मी। इंसान की नीयत पे, इंसान के अंदर विल कितनी है। फॉर एग्जाम्पल इफ वी ऑल आर प्रिपेयरिंग है, तो यहाँ पे कुछ ये नहीं है कि रेशियो किसी का ज्यादा है किसी का कम है, इट्स इक्वल एंड इट जस्ट डिपेंड्स। बिल्कुल बता सकते हो सर, आप क्या कहना चाहोगे? भैया ने बोला अभी पैट्रियटिज्म को लेकर के, तो मेरे को लगता है पैट्रियटिज्म को ऐसी चीज है जो कोई जेंडर स्पेसिफाई करता है। जब इंडियन कल्चर उठा देखते हो तो आपको विमेन मेन दोनों का दिख जाता है। जब मेन देखते हो, अगर पेन शर्ट से देखोगे, मैं ज्यादा पीछे नहीं जा रहा, आपको राणा प्रताप भी देखने को मिल जाते हैं, आपको शिवाजी की मां जीजाबाई भी देखने को मिल जाती है, रानी अक्का छोटा आपको देखने को मिल जाती है। तो आई डोंट थिंक सो कि कोई जेंडर स्पेसिफिक है, ये दोनों में ही हो सकता है। इवन अगर कोई थर्ड जेंडर भी है उसमें भी हो सकता है। इन टुडे सिनेरियो इस टॉपिक को आप कैसे कंक्लूड करोगे? हाँ, किस वाले इन टुडे सिनेरियो पेट्रोटिज्म को आपने पास्ट का बताया, राणा प्रताप जी का एग्जांपल दिया, इन टुडे सिनेरियो कैसे कंक्लूड करके चलोगे आप इसको? हाँ, ऑपरेशन सिंधु ने बहुत इसका एग्जांपल था कि उसमें हमने विमेन को आगे इसलिए रखा दिखाने के लिए कि हमारी विमेन शायद और जगह की विमेन जैसी नहीं है। जैसा सो कॉल्ड वेस्ट बोलता है, सो कॉल्ड पाकिस्तान बोलता है, वो भी बोलते तो है कि हमारी विमेन फ्री, हमारी विमेन फ्री, हमारी विमेन फ्री। ऐसा कुछ नहीं है। शायद इंडिया सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है या इकलौती सिविलाइजेशन है जिसमें जहाँ पे विमेन को हमेशा देवी के रूप में देखा गया। अर्धनारीश्वर का कंसेप्ट हमारे यहाँ रहा। ऋग्वेद में आपको दाम्पत्य सुनने को मिलता है। दाम्पत्य का मतलब होता है जॉइंट ओनरशिप, यानी इक्वालिटी की ही बात होती है। आपको हिम्स भी देखने को मिल जाते हैं जो विमेन ने दे रखे हैं। यहाँ पे 3 पॉइंट्स निकल के आते हैं। आपने इक्वलिटी का जो है बीच में फाइंड आउट करके निकाला, मैम ने वुमेन एम्पावरमेंट का निकाल लिया, और बीच में पेट्रोटिज्म लिया, तो तीनों चीजें आ गई। लेकिन इन टुडे सिनेरियो अपने इंडिया में क्या चल रहा है, जैसे अभी हाल ही में वो जितने भी इस प्रकार के केसेस आते हैं वो तो वुमेन्स के अगेंस्ट होते हैं जी, ठीक है। आप निर्भया केस हुआ था दिल्ली में, 2012 की घटना आई। उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे ग्रासरूट लेवल पे पूरी जनरल मासेस इंडिया के रोडों पे आ गए थे, कैंडल मार्च तक किया था। लेकिन उसके बाद से भी जितने इस प्रकार की घटनाएं घटित होती है, कोई भी अपने इंडियन सिविलाइजेशन में रोड पे नहीं दिखाई देता। ऐसा क्यों? अब बोलो थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, पर शायद हमारी सिविलाइजेशन कैंडल मार्च वाली नहीं है। हमारी सिविलाइजेशन वुमेन के सम्मान को बचाने के लिए महाभारत वाली है। पर हाँ, हमारे इंडियन लोगों की या वर्ल्ड लोगों की जो मेमोरी है ना, बहुत शॉर्ट साइटेड है, हम भूल जाते हैं। बंगाल हुआ, बंगाल में भी केस हुआ था, आर्चिकर केस जो हुआ था, कितना टाइम हुआ भूल गया किसको। फिर उसमें सर वुमेन एम्पावरमेंट कहाँ रह गई? उसमें वुमेन एम्पावरमेंट यहाँ क्या मतलब समझे नहीं। उसमें वुमेन एम्पावरमेंट कहाँ रह गई? मतलब वो केस जब हम बढ़ भी रहे हैं, हमारे सामने पास में सोसाइटी में इतना बड़ा एग्जांपल सेट हो गया, और जुडिशरी ने उसको जूरिस्ट भी दे दिया, जजमेंट भी दे दिया अपना, लेकिन फिर भी आज के टाइम में ये कंक्लूजन निकल गया है, अब फिर भी वो जो घटना है वो बढ़ती जा रही है घटने की बजाय। तो वुमेन एम्पावरमेंट कहाँ रह गया फिर इसमें? हमारा समाज इस तरीके से है, ये बात सच है कि अब भूल जाता है जल्दी। जो मॉब की मेंटालिटी होती है, जो मॉब होता है, उसकी मेमोरी बहुत छोटी होती है, ये बात सच है। तो इसके सोल्यूशन एक तरीके से ये है कि जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं या जो भी कोई है, जो भी हमें हमारे जो नेता है जो प्रतिनिधित्व करते हैं हमारा, उनको हमेशा इस बात को सेंटर में लाके रखना पड़ेगा। तो मान सकते हैं आपके निष्कर्ष से हम ये निकाल सकते हैं कि गवर्नमेंट का फेलियर है? नहीं, मैं सरकार केवल नेता नहीं है। जब तक ठीक है हम सोचते हैं सोसाइटी ऐसी होनी चाहिए, लेकिन जब तक सोसाइटी वैसी नहीं है ना, हमें खुद भी प्रिकॉशन रखनी चाहिए, शायद सेल्फ डिफेंस हो। हाँ, सही बात है, क्योंकि लीडर हम भी वैसे निकल के आ रहे हैं।
सोसाइटी को वो लीडर मिलता है जो हम डिजर्व करते हैं। एग्जैक्टली तो ये हम सरकार के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, एक होलिस्टिक चेंज पहले करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग समाज और हमारे समाज का ही पार्ट है ना हमारे नेता। तो अगर हमारे नेता भी उस चीज को, उस टॉपिक को बार बार अपने समाज के सामने रखेंगे तो एक व्यक्ति के भी दिमाग में वो रहेगा कि वो जब अगर वो सड़क पे चलता है, अगर समाज में उस तरीके की बातें हो रही है, स्पेशली एक पर्सपेक्टिव ये भी है कि जो सजा है, जो जस्टिस है या जो जजमेंट है वो इतने सालों चलती है, जो एक जुडिशरी का पर्सपेक्टिव है, बहुत समय तक जो जजमेंट डिले हो जाता है उसको फास्ट करने की जरूरत है। वो हम हमारी सरकार करप्शन के बारे में क्या व्यूज है सर आपके, क्या कहना चाहोगे करप्शन के बारे में? समथिंग व्हिच इज इनएविटेबल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बोलने को बोल दूं नहीं होना चाहिए। हाँ, दोनों साइड के कंड्यूसिव और कंड्यूसिव ऐसे कुछ बोलते हैं ना, कि तो ऐसा नहीं है कि हाथ से नहीं बचती है, दोनों हाथों से होती हम भी अगर किसी ऑफिस में जा रहे हैं तो हमने माइंड सेट बना रखा है लोगों ने कि नहीं इतना देना ही पड़ेगा, वो भी चेंज करना पड़ेगा। है। भी टूटता है, वी लाइक 500 रुपए में हो जाएगा कितने का भी होगा, तो अगर हमारे मन में है तो सामने से वो तो लेता ही नहीं। करप्शन दूर करने के लिए मैम आप क्या स्टेप उठाओगे? करप्शन आप आफ्टर सीएम सीट पे बैठने के बाद तो क्या स्टेप्स होंगे आपके करप्शन को अवॉइड करने के? सबसे पहले तो भैया कोई भी चीज तो लोगों का माइंडसेट चेंज नहीं हुआ ना तो वो चेंज नहीं होने वाली। जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान में इन्होंने लोगों का पहले जो कॉग्निटिव एस्पेक्ट सोचने का तरीका था उसको चेंज किया तो वो चेंज हो गया। अगर आप लोगों एक्ट में बना हुआ है करप्शन का, नहीं खत्म तो नहीं हुआ क्योंकि लोग उसको मानते नहीं है। आपने जो ऑफिस में वो हेड लेवल का आदमी बैठा हुआ है, आपने सोच रखा है कि तो उसको आप रेड टेबल लाल फीता चाहिए बोलते हैं तो बाबू आदमी है, ऑफिसर आदमी है। वो ऑफिसर आदमी नहीं है, होगा ऑफिसर आदमी, बट वो शायद आपकी सेवा करने के लिए बैठा हुआ है। तो पहले आप देना भी बंद करो और वो लेना भी बंद करें। स्ट्रिक्ट मेजर्स भी चाहिए। तरीका एजुकेशन भी होता है कि जो हमारा यूथ है या जो अब इस वक्त हम लोग हैं, हमें अपने एजुकेशन पे उस तरीके से काम करना चाहिए। फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट जापान, इफ यू टॉक अबाउट हाँ सर्टेन ऐसी सोसाइटीज जहाँ पे पढ़ाई इस तरीके से होती है कि आपके वैल्यू सिस्टम में वो चीज इनकलकेट किया जाती है, ना सिर्फ करप्शन इंक्लूडिंग जो हमारा जो सिविक सेंस है, सिविक सेंस का ही पार्ट होता है। करप्शन जब हम बात करें वो सिविक सेंस का ही पार्ट है कि आपको नहीं करना, आपके देश के अगेंस्ट नहीं करना। एक नेशनलिस्टिक आपके स्टेप्स क्या होंगे सर? एक्चुअली बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे एजुकेशन के अंदर लोगों को, हाँ बच्चों को उस तरीके से एथिक्स सिखानी पड़ेगी कि हाँ बच्चे ये गलत है, भले ही तुमको लग रहा है कि ये इससे काम निकल जाएगा लेकिन तुम्हारे देश को नुकसान हो रहा है और इसका इम्पैक्ट आपको आप किसी भी तरीके से दिखाइए, मूवीज के जरिए दिखाइए, आप वीडियोस के जरिए दिखाइए, जैसे आप वीडियो बना रहे हैं। 2014 में सिर्फ भारत सरकार का डाटा था, ये 2014 की इंडियन गवर्नमेंट की रिपोर्ट है। एक आईएएस अधिकारी कितना भी ऑनेस्ट क्यों ना हो, फुल ऑनेस्ट है वो, अगर वो अपने टाइम पीरियड में 30 से 35 साल की सर्विस आफ्टर रिटायरमेंट पे जब वो घर आता है तो 1000 करोड़ रुपए की रिटायरमेंट पे लेके आता है। इसके बारे में आपके क्या विचार है? उस बंदे ने अपने जीवन में अपनी तरफ से कोई ब्राइब नहीं ली, लेकिन फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट ये बता रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहते जो सर्विसेज वगैरह हैं वो सारी बता रहे हो उसको मिला मिल रहा है या फिर आईएएस ऑफिसर शायद की बात कर रहे हैं। मैं केवल ब्राइब की बात कर रहा हूँ सर। अगर पर्सनल ब्राइब नहीं ली तो फिर कैसे होगा, मैं ये जानना चाहता हूँ। ये खुद भारत सरकार का डाटा है। कौन सा डाटा है मेरे को बताइए, मैं भी पढ़ के देखता हूँ एक बार, जब तक मैं फैक्ट चेक नहीं करता मैं बोल नहीं सकता इस बारे में। अकॉर्डिंग टू नहीं एवरेज था वो, एवरेज बताया है, एक रेशियो मान के चल सकते हैं, एवरेज बता दें। शायद ये हो सकता है कि आप ये बोल रहे हो इतना उसमें फर्क हो जाता है, नहीं सर, बट आज ब्राइब नहीं तो ब्राइब कैसे बताएगी? नहीं ये जो पॉइंट हो गया निकल गया करप्शन वाला, एक आईएएस अधिकारी है, एक आईएएस कोई भी लगा लीजिए आप, जैसे करप्शन के तौर पर बातचीत हो रही है अभी हाल ही में उसका जुडिशरी का मुद्दा था, जुडिशरी का एक बंद जज के घर पे 800 करोड़ रुपए मिले थे था ना। तो मतलब करप्शन अगर जितने बड़ी पोस्ट पे कोई बंदा बैठे है, जुडिशरी में इस प्रकार का करप्शन है तो एक जनरल मसीह आमतौर पर अपने न्याय करने के लिए, जजमेंट लेने के लिए जुडिशरी का दरवाजा खटखटाता है, लेकिन वहां पे भी नहीं मिल रहा, किस पे विश्वास कर सकते हैं? वहां पे भी करप्शन हो। ये सारी चीजें तो है कि आप एक्स्ट्रा जुडिशियल क्लिक्स के ऊपर आप जस्टिफाई कर रहे तो उस इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर आपके क्या स्टेप्स होंगे? व्हेन इट कम्स टू मी तो मैं तो बस यही बोलूँ जैसे यश ने बोला था, कॉग्निटिव वाला रहता है इंसान के अंदर, इंसान में ये चीज हमेशा कॉग्निटिव होती है। सो अगर हम उस इंसान के अंदर वैल्यूज इंकलकेट करें एंड अदर देन इट, फॉर एग्जांपल हम अगर टेक्नोलॉजी अगर हमारी डेवलप हो रही है तो एप्स एंड रिवॉर्ड्स देना, फॉर एग्जांपल एंड इंसेंटिव्स देना, इन सब चीजों के भी काम हो सकते हैं, बट वही इंसान के अंदर विल होनी चाहिए ये सब चीजें करने की। एंड जो इंसान दे रहा है उनको ये सब, फॉर एग्जाम्पल कोई भी इंसान है उनको वो दे रहा है, सो अलग अलग मतलब मोरल के साथ में वैल्यूज इंप्लीमेंट करने के साथ में आई थिंक लॉज को भी स्ट्रिंजेंट बनाना चाहिए, क्योंकि सॉफ्ट पावर टू बी वेरी ऑनेस्ट ये जो बात करते हैं इस कंट्री में अब शायद इतने साल हो चुके हैं लोग थोड़े सॉफ्ट तो है, मतलब सॉफ्ट नहीं थोड़े ठीक बोल सकते हो आप। आपको चाहिए जैसे यूपी एक अच्छा एग्जांपल है चीज का कि आप गवर्नेंस के साथ में पुलिस को मिला कर कैसे किसी चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हर जगह पे केवल मोरल वैल्यूज काम नहीं करती, मोरल वैल्यूज बिल्कुल काम करती है, बचपन से करना चाहिए, सोचने के तरीके को बदलना चाहिए, लेकिन साथ में लॉज जो है उनको भी स्ट्रिंजेंट करना चाहिए। और जुडिशरी का जो जज बनाने का जो तरीका है जिसको कॉलेज सिस्टम बोलते हैं उसमें बना भी जज ही रहा है, हटाने के लिए भी तो जज ही है। आपने माय डियर गेस्ट आपने कोलिज्म शब्द का प्रयोग किया 2014 में जब कांग्रेस गवर्नमेंट आने के बाद बीजेपी गवर्नमेंट आई तो कोलिज्म को खत्म करने के लिए एनजेएसी लेके आई। एनजेएसी लेके इसके पीछे क्या पर्पस था गवर्नमेंट का लाने में? ट्रांसपेरेंसी था, जैसे कि
एनजेसी में कौन कंक्लूड किए गए थे, क्यों लाए गए थे? नहीं, गवर्नमेंट का क्या पर्पज था? आपने ट्रांसपेरेंसी बताया। ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई जा रही है। जो सिलेक्शन प्रोसेस है ना, उसमें सिर्फ जुडिशरी हो गया ना, जैसे अभी ये है कि 4 लोगों का कॉलेज होता है, 4-5 लोगों का, तो सीजीआई में लगा के वही चूज करके वही बोल देता है, वो बाइंड हो जाता है प्रेसिडेंट पे। एनजीएसी में उन्होंने शायद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वगैरह को ऐड किए थे उसमें, 2 हाँ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही सारे। 3 उनके कैसे कुछ किया था। लॉ मिनिस्टर को ऐड करने का प्रोविजन था, इनके हिसाब से क्या वो सही था? अकॉर्डिंग टू मी यस, बिकॉज जितना बट ये ना बहुत कंफ्लिक्टिंग, मतलब ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल थिंग है, बिकॉज इसके प्रोज भी हैं कॉन्स भी हैं। एक तरीके से देखा जाए तो ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए भी ये चीज की जा सकती है, बट वही है कि लेजिस्लेचर का इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट ये भी थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक है। आपने बताया मैम, आपके हिसाब से ठीक था ये ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए। लेकिन अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो जुडिशरी है उसको इंडिपेंडेंट रखा गया है, तो फिर उसकी इंडिपेंडेंसी कहाँ रहेगी? अगर इंडिपेंडेंस एग्जीक्यूटिव की भी रखी गई है, उसमें भी तो जुडिशियल ओवररीच करते हैं ना। ये देश ठीक है, आपने कर रखा है, लेकिन हमने अमेरिका इतना नहीं कर रखा। तो आपको वोटर राइट कंटेनर की बात नहीं करते हम, तो चेक्स एंड बैलेंस बना के रखने चाहिए। चलिए एक लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, ठीक है? अपने इंडियन गवर्नमेंट में जैसे किसी भी पोस्ट के लिए अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो तो एक एजुकेशन का लिमिटेड क्राइटेरिया बना रखा है, यानी आप कोई एग्जाम क्वालिफाई करोगे सिविल सर्विस का तभी आपको वो पोस्ट मिलेगी। ग्रेजुएशन है जैसे कि सिविल सर्विस। लेकिन लीडर्स के लिए, पॉलिटिशियंस के लिए ये चीज नहीं है, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? अकॉर्डिंग के अंदर एक्सपीरियंस मैटर करता है, बट हर चीज के प्रो एंड कॉन्स है, सो इसके अंदर उसके अंदर रेदर देन मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज से ज्यादा वो लोग प्रैक्टिकल नॉलेज पे बिलीव करते हैं। बट आपने एक्सपीरियंस का जिक्र किया मैंने, लेकिन अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग तो ये भी है कोई बंदा बगैर इलेक्शन लड़े वो डायरेक्ट किसी पद पे बैठ सकता है, तो वहाँ एक्सपीरियंस कहाँ रहेगा फिर? भैया पद पे बैठने हैं, मिनिस्टर बनने की बात कर रहा हूँ। सभा सांसद लेजिस्लेशन के किसी भी पोस्ट पे बैठ सकता है। अगर ग्रास रूट लेवल पे आपको विधानसभा से लगा लीजिए, कोई एमएलए डायरेक्ट बैठ जाता है और 6 महीने की चीफ 6 महीने की बाद में इलेक्शन होगा तो 6 महीने बाद आपको राज्यसभा का मेंबर बना के भेज देंगे। उसके बारे में आपके क्या व्यूज है? उसके बारे में मतलब बात तो ठीक है आपकी, एजुकेशन मतलब आप जुडिशरी में जाओगे, आप जज की पोस्ट के लिए जाओगे, आप जज की पोस्ट के लिए जाओगे तो एग्जाम क्वालिफाई करके जाते हो, सिविल सर्विस में जाते हो तो एग्जाम क्वालिफाई करके जाते हो। हालांकि एक पियोन तक के लिए जो ग्रुप डी की पोस्ट होती है, अगर जिस बंदे को सिर्फ और सिर्फ पियोन का ही काम करना है उसके लिए भी एक मैंडेटरी क्वालिफिकेशन बना रखी है। लेकिन जो बंदे वो मेकिंग प्रोसीजर का कार्य करते हैं पार्लियामेंट के अंदर बैठ के, उनके लिए कोई प्रोविजन नहीं है एजुकेशन का, कोई क्राइटेरिया नहीं। इसके बारे में आपके क्या विचार है? क्राइटेरिया होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक सेकंड मैं एक सुनो, देखिए हमने हिस्ट्री में भी ये चीज देखी है कि जरूरी नहीं है कि एक पढ़ा लिखा इंसान जो होगा ही वो अच्छा काम करेगा ही करेगा। शायद नेता के लिए आपको लोगों की जो जरूरत है न से वो करना ज्यादा चाहिए, ग्राउंड से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन हाँ स्टिल मैं बोलूंगा, आपने बिल्कुल सही बात बोली, एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो होना चाहिए। क्योंकि एक 10वीं फेल आदमी किसी आईएएस को बैठ के मुंह चला के हुक्म देता है ना, इसको खुद को कुछ नहीं आता है तो बुरा तो लगता है। सही बात है, वहां बैठने के लिए क्वालिफिकेशन बिल्कुल होनी ही चाहिए, भले वो बहुत ज्यादा ना हो, ग्रेजुएट हो, कुछ भी हो, एक स्पेशल कोर्स आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, कुछ भी, बट होना तो चाहिए। आपके हिसाब से वहाँ पे भी एग्जाम की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कोई एग्जाम होना चाहिए? एग्जाम का नहीं बोलूंगा, बट मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो होनी ही चाहिए, और वो भी केवल ऑन पेपर नहीं, ऑन ग्राउंड होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने डिग्री बनवा ली आपका हो गया, एक या फिर एक प्रॉपर ट्रेनिंग भी हो सकती है कि अगर आप ये बने हो तो आपकी पहले इतनी अच्छी ट्रेनिंग होगी, उस तरह से ये प्रोसीजर भी हो सकता है, और भी प्रोसीजर हो सकते हैं, बट हाँ एक क्वालिफिकेशन तो होनी चाहिए, मिनिमम। आपका क्या विजन है? मैं बहुत हद तक अग्री करता हूँ, बिल्कुल जो मिनिमम क्राइटेरिया की बात है उस बात से अग्री करता हूँ, लेकिन मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि एक कारण था ना जिस कारण की वजह से हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं उन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं रखा। वो कारण ये था कि कभी कभार बहुत बार ऐसा होता है, विमेन के लिए होता है, शेड्यूल कास्ट के लिए होता है, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए होता है स्पेशली, कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को जानते हैं, अपने जंगल के बारे में जानते हैं, अपने रिसोर्सेज के बारे में जानते हैं, वो बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें वो उतने प्रख्यात नहीं है, उतना एबिलिटी नहीं है। लेकिन जो उनकी एबिलिटी है ना वो शायद हमारे अंदर नहीं है। हम नहीं समझ पाएंगे कि ये जो अलग अलग पेड़ है, अलग अलग पौधे हैं, उनका क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो बचपन से रहे हो कि एजुकेशन तक ना पहुंच पाए, लेकिन नेता बन सकते। लेकिन जो एबिलिटी है, जो दिमाग की एबिलिटी है, या जो फीलिंग्स है, या जो एम्पैथी है, ऐसी वैल्यूज होंगी अगर उसके आप वैल्यूज का जिक्र कर रहे हो सर। अभी एक बात हो, शायद एमपी और एमएलए बनने के लिए क्वालिफिकेशन भले ही आप ना रखो, क्योंकि काफी सारे लोग ग्राउंड से आते हैं, शायद उन्हें एजुकेशन ना मिल पाई हो, लेकिन लोग ही ना जानते। लेकिन एक मिनिस्टर बनने के लिए या कोई पोर्टफोलियो होल्ड करने के लिए एजुकेशन का होना चाहिए। टेक्निकली बात सही है। आपने एथिक्स का जिक्र किया, मोरल वैल्यूज का जिक्र किया, ठीक है, तो आज के सिनेरियो में अपनी यूथ ब्रिगेड के बीच में शहीद आजम भगत सिंह अगर बीच में होते तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू भी आपसे क्या कहना चाहोगे आप? किस प्रकार से देखते हो सोसाइटी में? मैं समझा नहीं क्वेश्चन। मैंने भगत सिंह को इतना जो आज का मॉडर्न एरा चल रहा है, उसमें यूथ ब्रिगेड का एग्जांपल ले लेते हैं, उनकी जो मोरल वैल्यूज थी, उनकी जो एथिक्स थी, वो आज के टाइम में अपनी यूथ ब्रिगेड में कहाँ तक इंप्लीमेंट के तौर पर दिखाई देते हैं आप?
नहीं दिखाई देती है, बात सही है। हम लोग वेस्ट से ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गए हैं, जो वेस्ट है, जो जैसे कि अमेरिका है। पूरे साहब आगे बैठ रहे हैं। हाँ, तो हाँ, भूरे साहब की तरह हम एक्ट करते हैं। हम बिल्कुल वेस्ट से इन्फ्लुएंस हो चुके हैं, ये बात है। हमें हमारे कल्चर से रिलेटेड बहुत सारी चीजों पे वापस जाने की जरूरत है। कुछ जैसे जो हमारे कल्चर में जो हमारी चीजें बताई जाती है, जैसे हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में इतनी सारी साइंटिफिक नॉलेज लिखी है, उस नॉलेज को भी एक इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। उस हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स जो इस वक्त तो अकॉर्डिंग टू यू फिर जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हुए हैं, स्ट्रगलर्स हुए हैं, गीता वाले उनके टाइम पीरियड पे गीता को ड्यूरिंग फ्रीडम मूवमेंट उन्होंने जो सेक्रीफाइस दिए वो कैसे वेस्ट है? नहीं। अब आप अगर भारत को कंपेयर करोगे, अगर ऐसा भी वैल्यू नहीं होती और उनको भूल गया तो शायद आप ये सवाल भी नहीं हमसे कर रहे हैं। पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, सही बात है, बट ऐसा नहीं हुआ ही। आप अपने आसपास से ही कंपेयर कीजिए। हमारे आसपास जो देश है, कितनी बुरी हालत में इसके टाइम में उनकी जो मोरल वैल्यूज है, जो एथिकल वैल्यूज है, वो धीरे धीरे डिक्रीज होती जा रही है, कम होती जा रही है। इसका क्या रीजन है? ये बात मुझे लग रहा है वेस्ट का जो इन्फ्लुएंस है वो एक बड़ा रीजन, लेकिन केवल और केवल वेस्ट ही नहीं रीजन है। There is a big difference between westernization and modernization. So हम वेस्टर्नाइजेशन ज्यादा डेवलप कर रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन आने की वजह से हाँ, ग्लोबलाइजेशन सिर्फ बुराई नहीं है, तो हमारे ऊपर है ना, हम हमें क्या अडॉप्ट करना है क्या नहीं करना। वेस्ट का मतलब हम चीजें भी globalization हम आधुनिक नहीं बन रहे हैं। जैसे टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव में हो गया तो आधुनिक आप फॉलो करते हो भगत सिंह साहब को? मोर ऑफ मैकेनिज्म। बिल्कुल, हाँ करते हो। बिल्कुल। उनका एक फेमस कोट्स है इनकलाब जिंदाबाद का। व्हाट डू यू मीन बाय इनकलाब जिंदाबाद? हाँ, नहीं आपने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया, मैं उसका मीनिंग पूछ रहा हूँ। उनका मतलब ये था कि ये जो संघर्ष जो हम कर रहे हैं ना, ये तो शॉर्ट पीरियड के लिए नहीं कर रहे हैं कि हमने बस जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसको भगा दिया और बस सब सही हो गया। नहीं, उन्होंने ये भी बोला था कि उसके बाद में ना भूरे साहब आगे बैठ जाएंगे, तो रिवॉल्यूशन चलता रहना चाहिए। हमें ये मेक श्योर करना है कि आगे इस नदी के बाद भी जितनी भी कुप्रथाएं हैं, जो भी चीजें चल रही हैं, वो सब ठीक हो और देश लंबे समय तक चलता है, और जब भी कुछ गलत हो तो वो रिवॉल्यूशन दोबारा खड़ा हो सके, यानी चल सके। उनके एथिकल वैल्यूज की आज के टाइम में बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। डेफिनेटली। हाँ, एक बात ये भी है कि आप देखिए, आपने फ्रीडम फाइटर्स की बात करी, फ्रीडम फाइटर्स बहुत सारे थे और सबके पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग थे, कन्फ्लिक्टिंग भी थे। तो आप सिर्फ एक को पकड़ के तो नहीं चल सकते, क्योंकि शायद उन्होंने जो बात बोली थी उस टाइम पे एप्लीकेबल थी, पूरी तरह से कंटेक्चुअल बात बोली। आज शायद पूरी चीजें अवेलेबल ना हो, एप्लीकेबल ना हो। जैसे भगत सिंह को हम सोशलिज्म से ज्यादा वो करते हैं, बट अभी हम एक मिक्स्ड इकोनॉमी विच इज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड कैपिटलिस्ट। 1991 से पहले हम सोशलिज्म की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड थे, तो विद टाइम आपको चेंज होना पड़ता है। रिजिड कोई भी चीज नहीं चलती है, जो अपने अंदर चेंजेस लाती है टाइम टू टाइम ना, वही चीज लॉन्ग टर्म सस्टेन करती है। इसीलिए आज नेचर कॉन्स्टिट्यूशन भी चल रहा। अमेंडमेंट लाने का मतलब ही क्या है? विद टाइम चेंज कर सको आप। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स को अचीव करने के लिए ये सारे जो आपने व्यूज बताए, आपने जो चीजें बताए, ये हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सोसाइटी में आफ्टर योर सिलेक्शन। अच्छा, और एक बात और एंड में कि ठीक है, दिक्कत है, जैसे बेनवाजा करप्शन है, मैंने ये भी है, वो भी है, लेकिन जब आप 500 उठाओगे ना इतने सालों में, 70-80 सालों में, तो ऐसा नहीं है कि चीजें ठीक नहीं हुई हैं, चीजें बहुत सारी ठीक हुई हैं। देश अपने हम इकलौती डेमोक्रेसी है थर्ड वर्ल्ड में, जब तक सर्वाइव कर पाई है। चीजें गलत है, लेकिन ये बोल देना आउटराइटली, जो लोग बोल देते हैं कि देश छोड़ दो, ये कर दो, रिवॉल्यूशन, बकवास बातें हैं। ये आपकी मातृभूमि है, अगर ये खराब है तो आपकी वजह से खराब है, इसको ठीक करना भी आप ही की ड्यूटी है। तो ये बोल के पत्ते मत काटो, ये खराब है हम तो देश छोड़ देंगे। सही करो ना, सही आप लोग सही करोगे और कौन करेगा? बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।